नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में सीएम ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। आज सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रयागराज दौरा। सगनगंज, सोराव, प्रयागराज में जनसभा। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन रहेंगे मौजूद। संजीव जीवा हत्याकांड में आज बड़ा दिन। एसआईटी आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। कोर्ट परिसर में हुई थी संजीव की हत्या। गोंडा में झाड़ फूक के नाम पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म। मौलाना ने धर्म परिवर्तन कर शादी का बनाया दबाव। आरोपी मौलाना अरेस्ट, 3 पर केस दर्ज। सीतापुर में खाकी पर फिर खड़े हुए सवाल। पुलिस पर महिलाओं को पीटने का आरोप। नल के विवाद में थाना अध्यक्ष बना जल्लाद। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग में तेज बारिश का जताया अनुमान। तापमान गिरने से लोगों को राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां एक ही डिवाइडर पर टकराई दो गाड़ियां। एक ही डिवाइडर पर टकराई दो गाड़ियां। दूल्हे की कार अचानक डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर में रेडियम पट्टी से ना होने से हुआ हादसा। दूल्हे की कार अचानक डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर में रेडियम पट्टी ना होने से हुआ हादसा। हादसे में ड्राइवर को आई गंभीर चोट। कार में सवार बाल बाल बचा दूल्हा। 10 मिनट बाद दूसरी गाड़ी भी डिवाइडर से टकराई। कार में बैठी 2 महिलाएं और बच्चे हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। 10 मिनट बाद दूसरी गाड़ी भी डिवाइडर से टकराई। कार में बैठी 2 महिलाएं व बच्चे हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। जल निगम जोन 3 ऑफिस का मामला। खबर लखनऊ से, जहां एक ही डिवाइडर पर टकराई 2 गाड़ियां। रेडियम पट्टी ना होने से अचानक डिवाइडर से टकराई कार। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। जी भरत, एक के बाद एक 2 गाड़ियां टकराई, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लापरवाहों के ऊपर गाज जरूर गिरनी चाहिए। जिस तरीके से बारिश का जो समय है वो चल रहा है और कल एक ही डिवाइडर पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि एक कार वो थी जिसमें दूल्हा जा रहा था बारात लेकर और उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। कारण जो सामने आया है उसमें किसी प्रकार का रिफ्लेक्टर और रेडियम नहीं लगा था, जो बारिशों में आमतौर पर दूर से दिख जाता है। जो गाड़ी की लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, फिलहाल वो रिफ्लेक्टर नहीं था और जिससे जो ड्राइवर था, जो चालक था, कार चालक, वो उसको गंभीर चोटें आई और मौके पर पुलिस पहुंचकर ड्राइवर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिलहाल कुछ ही देर बाद उसी डिवाइडर से एक गाड़ी और टकरा गई जिसमें 2 महिलाएं और बच्चे सवार थे और महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आई। फिलहाल ये सवाल या निशान खड़े होते हैं विभाग पर, इस तरीके से जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनको जिम्मा दिया जाता है डिवाइडर का, रोड का, उस पर कोई हादसा ना हो। वो किस तरीके से जो हादसे की शुरुआत हो चुकी है, बारिशों की शुरुआत के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि डिवाइडर पर रेडियम रिफ्लेक्टर ना लगने के कारण ये 2 हादसे सामने राजधानी में आए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जी, शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि एक के बाद एक दोनों गाड़ियां डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद क्या कुछ कार्यवाही करेंगे अब ये देखना होगा। रेडियम पट्टी ना होने से ये हादसा हुआ है। ठीक। एक हादसे में दूल्हे की कार टकराई जिसमें दूल्हा बाल बाल बचा, पर ड्राइवर को कुछ गंभीर चोटें जरूर आई हैं। इसके तुरंत बाद एक और गाड़ी जाकर टकरा गई। फिलहाल पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। रेडियम पट्टी ना होने से डिवाइडर से 2 कार टकराई।
हेलो। ठीक 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 है। ठीक 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 है। हाँ भाई। ठीक है। हेलो। हेलो। ठीक 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 है। ठीक 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 है। हाँ भाई। ठीक है। हेलो। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां कानपुर में झमाझम बारिश, जलमग्न हुआ पूरा कानपुर शहर। बीते 18 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश, सड़कें गलियां हुई तालाब में तब्दील। पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ पूरा शहर। बिजली के लिए रात भर इंतजार करते रहे लोग, कई इलाकों की बिजली हुई गुल। कानपुर में झमाझम बारिश होने के बाद पूरा कानपुर शहर जलमग्न हुआ। साथ ही बारिश होने के बाद बिजली समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि बीते 18 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश, सड़कें गलियां हुई तालाब में तब्दील। सड़कें गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ शहर। बिजली के लिए रात भर इंतजार करते रहे लोग, कई इलाकों की बिजली हुई गुल। कानपुर में झमाझम बारिश, लगातार बारिश होने के चलते जलमग्न हुआ पूरा कानपुर शहर। बीते 18 घंटों से हो रही है मूसलाधार बारिश, सड़कें गलियां हुई तालाब में तब्दील। बीते 18 घंटों से लगातार बारिश होने के बाद पूरा कानपुर जलमग्न हुआ। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लगातार बारिश होने के चलते लोगों को बिजली समेत कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कई घंटे तक बिजली गुल हुई। लगातार बारिश होने के चलते बिजली नहीं आ रही है। साथ ही पिछले 18 घंटों से लगातार बारिश होने के चलते पूरा कानपुर शहर हुआ जलमग्न। बता दें, बीते 18 घंटों से हो रही है मूसलाधार बारिश। बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब में हुई तब्दील। पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ शहर। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर मोहन जुड़े हुए हैं। मधुर, पहली बारिश के बाद से ही कानपुर शहर की सड़कों का ये हाल है। अभी तो सिर्फ मानसून की शुरुआत ही हुई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून आ चुका है और हम कानपुर बात करें तो कानपुर में कल से झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जितनी भी कानपुर के अधिकांश सड़कें हैं वो तालाब बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ नाकामी देखने को मिल रही है नगर निगम की। नगर निगम कागजों में तो अपने सब कुछ सही दिखाता है कि सब पंपिंग स्टेशन सब सही है, लेकिन जब जल भराव होता है तो आनंद फानन जेसीबी लगा के पानी को खाली किया जाता है, जिसकी ताजा तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। कानपुर की सड़कों में जितनी वीआईपी रोडें हैं या भी जो मोहल्ले हैं, घरों के अंदर पानी भरा, उससे साफ समझ में आ रहा है नगर निगम कितना नाकारा है। जी, साथ ही बारिश होने के चलते बिजली भी नहीं आ रही है, तो इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको बिजली समस्या दूर करने के लिए क्या कुछ निर्णय लिया है अभी तक शासन ने?
जी बिल्कुल, यदि सूबे के मुखिया की हम बात करें योगी आदित्यनाथ के, उनके साफ निर्देश थे कि बरसात के पहले, मौसम खराब होने से पहले सभी जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी चाहे आपके केस को ले नगर सबको अलर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी काफी लिखा पढ़ी में से सब कुछ सही था। लेकिन बिजली जाने के बाद भी यदि कोई कर्मचारी मौके मिलता नहीं, उनको फोन स्विच ऑफ रहता है। जैसे कि हम कानपुर के केसों की बात करें तो सभी के फोन स्विच ऑफ है, नगर निगम के जितने अधिकारी उनके फोन स्विच ऑफ है, लोग परेशान है, त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी आला अधिकारी इसमें कुछ बोलने तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टीमें लगा दी गई हैं, किसको की लगा दी गई, क्योंकि बारिश के समय लोग अलर्ट होकर काम करते हैं। लेकिन साफ कह दिया गया कि आपको खाना हो, टीमें लगी हुई है, लेकिन अभी सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जी, साथ ही सड़कों को लेकर कई बड़ी वादे किए जाते हैं और अभी पहली बारिश ही हुई है कि सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो इसके बाद और क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं? सीवरेज से रिलेटेड भी कई प्रकार की परेशानियां सामने आ रही होंगी। हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जगह जगह में। कल यदि हम बात करें कानपुर हाईवे की, कानपुर हाईवे, आगरा हाईवे, दिल्ली हाईवे की बात करें तो कल शाम को 3 घंटे जाम रहा, क्योंकि हाईवे पानी भर गया था और ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि कितना पानी भरा, तो जिससे काफी लंबा जाम था। आज यदि हम सुबह की बात करें, जितनी वीआईपी रोडें हैं कानपुर की वो सब भरी हुई है। ढालू पुल जो यहाँ का सबसे बड़ा पुल माना जाता है, ढालू पुल, वो जलमग्न है। लोग, लाखों आदमी शहर से साउथ से शहर जाता है, जो कि जलमग्न है पूरा। कहने की अधिकारी लेकिन जेसीबी लगी हुई है पानी निकालने के लिए, जितने भी सीवर है सब चौक है। तत्काल आदमी नगर निगम के अधिकारी मौके पे आ रहे हैं, उनको बुलाया गया है, काम सुचारू रूप से चालू है। जी, सीवरेज के लिए तो बड़े बड़े पाइप डाले गए थे, तो उनसे क्या कुछ किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है? उसके बाद भी खाना पूर्ति मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ कागजी नगर निगम जो होता है सिर्फ कागजी पड़ी करता है, और जो सूबे मुखिया उनको एक कागज में दिखाता है कि यहाँ सब शुरू है। लेकिन जब जल भरा होता है तो नगर निगम की नाकामी सामने देखने मिलती है, जैसे कि कानपुर में साफ देखने मिलने की जगह जगह जल भरा है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद भी सड़कों में पानी भर रहा है। अभी ये मॉनसून की पहली बारिश ही है, जिसके बाद पूरा कानपुर शहर जलमग्न हो गया है। सड़कें और रोड तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। बता दें कि पिछले 18 घंटों से लगातार कानपुर में बारिश हो रही है, जिसके बाद बिजली की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। पूरा भरा हुआ है, इटावा से कानपुर की तरफ आने वाला रोड चल रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वकील के साथ एसआई ने की मारपीट। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ कर वकील को पीटा। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद के मामले में घर पहुंचा था एसआई। कोराव कस्बे के मालवीय नगर का मामला। घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश। नाराज वकीलों ने तहसील प्रशासन को घेरा। एसआई पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। केस नहीं होने पर तहसील में आंदोलन की धमकी। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां वकील के साथ एसआई ने की मारपीट। पुलिस ने घर में तोड़फोड़ कर वकील को पीटा। आपसी विवाद के मामले में घर पहुंचा था एसआई। कोराव कस्बे के मालवीय नगर का मामला। घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश। नाराज वकीलों ने तहसील प्रशासन को घेरा। एसआई पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। केस नहीं होने पर तहसील में आंदोलन की धमकी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, आखिर क्या है पूरा मामला जिस पर ये मारपीट का मामला हो गया? जी, आपसे बता दें कोराव तहसील, मेजा के कोराव तहसील का मामला है। इस मामले में एक अधिवक्ता जो अपनी क्लाइंट के साथ अपनी फरियाद लेके गए, जाने के बाद बताया जा रहा है कि उनसे कहा सुनी के बाद जो सूत्रों की माने कि दरोगा जी
कुछ किसी बात पे वो चढ़ बढ़ करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारे, जिस तरह से टीवी स्क्रीन पे आप दिखा रही हैं कि वकील साहब को, जो अधिवक्ता को, जो नवयुवक अधिवक्ता है उसे मारे हैं। जब मारने के बाद उसे वहां भगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने, अधिवक्ताओं ने क्या किया, जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कही कि अगर नहीं हुआ तो कल आपसे बता दें, कल इन्होंने अपना तहसील प्रांगण में सब बंद किए थे और आज भी वही प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अधिवक्ता को न्याय, जब तक बता रहे हैं कि अधिवक्ता को न्याय नहीं मिलेगा, एसआई जो दरोगा जी है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहेंगे और उच्च अधिकारियों के पास भी जाएंगे, जिससे उनकी मांगे पूरी हो जाए। क्योंकि यहाँ की जो एसीपी है विमल किशोर मिश्रा ने भी कही कि जांच करने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होगी, और उसके बाद अभी भी अधिवक्ताओं के अंदर कहीं न कहीं आक्रोश है उन्हें, जो दरोगा जी है उनके खिलाफ में, क्योंकि दरोगा जी ऐसे कृत किए हैं जिससे अधिवक्ता नाराज हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है प्रयागराज में, आपसे बता दें, ये कहीं न कहीं ये दूसरा चक्कर है। अभी एक से पहले कौंदियारा थाना में एक महिला को दरोगा जी ने मारा थप्पड़ और उसके पिताजी को मारा। ये ऐसा होता जा रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो वकील को एसआई ने मारपीट की है वकील के साथ, जिसके बाद एसआई पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसी बीच कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, ज्वेलर्स और बुलियन कारोबारी के यहां छापा। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के प्रमोटर हैं संजीव। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के प्रमोटर हैं संजीव। पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स का छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में आईटी का छापा। प्रमोटर संजीव झुंझुनवाला पर आईटी का सिकंजा। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 17 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। ज्वेलर्स और बुलियन कारोबारियों के यहां छापा। ज्वेलर्स और बुलियन कारोबारियों के यहां छापा। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के प्रमोटर हैं संजीव। आपको बता दें कि राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के प्रमोटर हैं संजीव। पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स का छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में आईटी का छापा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 17 ठिकानों पर छापेमारी की है संजीव झुंझुनवाला के यहाँ, तो क्या कुछ अभी तक मिला है? क्या बताया कि अचानक सुबह आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची है। राधा मोहन के साथ ही जो और सारे ज्वेलर्स है उनका आईटी की छापेमारी की गई है। तो और कानपुर से इनके जो और भी ऑफिस है, नोएडा है, दिल्ली है, गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में, और उनके जितने भी ऑफिस है और वहाँ पे छापेमारी कार्रवाई अचानक की गई है। साथ ही जो सुबह जो मॉर्निंग छापेमारी की गई तो ऑफिस सबके बंद से अचानक आईटी टीम पहुंची और वहाँ पे छापेमारी का काम शुरू किया है। अभी छापेमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। जी, तो ये कितने बजे से छापेमारी किया गया था? सुबह लगभग बताया जा रहा है 6 साढ़े 6 बजे अचानक की पहुंची है छापेमारी कार्रवाई, जो एक साथ उनके ठिकाने 17 ठिकाने हैं, 17 ठिकानों छापेमारी कार्रवाई आईटी टीम की ओर से की गई है। जी, शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी, आईटी टीम की छापेमारी लगातार जारी है।
पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर भी आईटी टीम ने छापेमारी की है। खबर कानपुर से, जहां इंटरनेशनल ठग गैंग भंडाफोड़। नौबस्ता पुलिस ने 3 ठगों को पकड़ा। ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग पकड़े गए। ठग गैंग ने हंसपुरम व्यापारी से की थी ठगी। खबर कानपुर से, जहां इंटरनेशनल ठग गैंग का भंडाफोड़। नौबस्ता पुलिस ने 3 ठगों को पकड़ा। ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग पकड़े गए। ठग गैंग ने हंसपुरम व्यापारी से की थी ठगी। ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग पकड़े गए। ठग गैंग ने हंसपुरम व्यापारी से की थी ठगी। करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। खबर कानपुर से, जहां इंटरनेशनल ठग गैंग का भंडाफोड़। नौबस्ता पुलिस ने 3 ठगों को पकड़ा। नौबस्ता थाना क्षेत्र के रहने वाले ईश्वर चंद्र शर्मा से LIC के पॉलिसी के नाम पर विभिन्न नंबरों से संपर्क कर उनके खातों से 1 करोड़ से ऊपर की राशि निकाल ली गई थी। इसके संबंध में नौबस्ता थाने पर जनवरी माह में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी के संबंध में थाना नौबस्ता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर। खबर बुलंदशहर से, जहां बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रही थी कॉलोनियां, जिन पर बरसा बुलडोजर। 7 बीघा आउट 3 बीघा जमीन पर बसी थी कॉलोनियां। पुनः निर्माण किए जाने पर भी एक्शन में दिखा बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रही थी कॉलोनियां। 7 बीघा 3 बीघा जमीन पर बसी थी कॉलोनियां। पुनः निर्माण किए जाने पर भी एक्शन में दिखा BKDA। खुर्जा में की गई अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा में अवैध कॉलोनियों पर गरजा बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रही थी कॉलोनियां। 7 बीघा आउट 3 बीघा जमीन पर बसी थी कॉलोनियां। आज खुर्जा विकास प्राधिकरण के द्वारा हमारे उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के क्रम में एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें आज 2 कॉलोनियां तोड़ी गई। एक मनीष बंसल और जानकी प्रसाद के द्वारा लगभग 3 बीघे में झांझर रोड पर ग्राम ढाकर में विकसित की जा रही थी। दूसरी कॉलोनी श्री भानु प्रकाश द्वारा जो लगभग 7 बीघे में थी, उसको ढाकर में वो भी थी, उसी को ध्वस्त किया गया है। और ये दोनों कॉलोनियाँ अवैध थी। इनका प्राधिकरण के द्वारा कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। तो इसके अलावा सर और कितनी कॉलोनियाँ टारगेट में है? जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं लगातार प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हर हफ्ते करीब 2-2, 3-3 कॉलोनियाँ इस तरह से टारगेट करके एक क्रमबद्ध तरीके से तोड़ी जा रही हैं। खबर कुशीनगर से, जहां चिट फंड कंपनी का फर्जीवाड़ा। महिलाओं के नाम पर कंपनी ने की बड़ी ठगी। महिलाओं के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर निकाली रकम। महिलाओं के नाम से खाते से निकाला पैसा। खबर कुशीनगर से हम आपको बता रहे हैं, जहां महिलाओं के नाम पर कंपनी ने की बड़ी ठगी। महिलाओं के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर निकाली रकम। महिलाओं के नाम से खाते से निकाला पैसा। धोखाधड़ी के शिकार महिलाओं ने की थी पुलिस में शिकायत। चिट फंड कंपनियों ने लालच देकर गांव में की ठगी। धोखाधड़ी के शिकार महिलाओं को नहीं थी जानकारी। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कई गांवों में गड़बड़ झाला। खबर कुशीनगर से, जहां चिट फंड कंपनी में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। महिलाओं के नाम पर कंपनी ने की बड़ी ठगी। महिलाओं के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर निकाली रकम।
महिलाओं के नाम से खाते से निकाला पैसा। धोखाधड़ी की शिकार महिलाओं ने की थी पुलिस में शिकायत। खबर बुलंदशहर से, जहां सूडा विभाग का फर्जी पर्यवेक्षक गिरफ्तार। 54 लोगों से मकान के नाम पर की वसूली। 54 लोगों से मकान के नाम पर की वसूली। हर व्यक्ति से वसूली हजारों की रकम। नगर पुलिस ने एक साथी सहित किया गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।